हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे गणपति बप्पा आए हुए हैं और मैं उन्हीं की सेवा में लगी हुई हूँ। मैं 11 दिन के अपने बप्पा को रखती हूँ। दोनों टाइम मैं पूजा करती हूँ उनकी। तो मेरा जो टाइम है बहुत इस समय बिज़ी चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं 1-2 दिन हो रहे हैं मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है, मुझे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि दीदी हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और हम लोग तो निराश हो रहे हैं और हमसे अब ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो देखिए, आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। देखिए, आप जितना भी अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ कुछ चीज़ें नेगेटिव ही होती चली जाती हैं। तो हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और ईश्वर भक्ति करनी है, बाबा की भक्ति करनी है, उनका दीपक हमें जलाना है, हमें आरती करनी है उनकी। तो आप ये ना सोचिए कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन लेट भी किस लिए हो रहा है, हो सकता है बाबा आपकी परीक्षाएं ले रहे हों, है ना। आपको उस परीक्षा में खरा उतरना है। आप लोग हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए और उन लोगों की बातों में मत आइए जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, इतने इतने टाइम के बाद वहाँ पर लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या वो लोग हताश हो चुके हैं? नहीं। डॉक्टर्स लोगों के भी जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, जो लोग उनकी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, आप क्या वहाँ से भी हार चुके हैं? आप सोच रहे हैं ना कि चलो इस डॉक्टर का हमें इलाज नहीं लग रहा तो हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर उसका भी नहीं लगता तो हम कहीं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको ये सब नहीं करना है, खर्चे नहीं करने हैं और आपको अपना शरीर भी ख़राब नहीं करना है। देखिए, ट्रीटमेंट्स आप जितने भी डॉक्टर्स के लेते हैं, आपका शरीर भी ख़राब होता है दवाइयों से। ये चीज़ आप खुद नोट करिएगा और मैंने भी खुद ये सारी चीज़ें अपने ऊपर झेली हुई हैं, इसलिए मैं एक अनुभव के आधार पे ही आपको बता रही हूँ। तो आप देखिए, इतना सब करने के बाद भी आप लोग कहीं तो एक उम्मीद की किरण आपके अंदर होती है ना। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ भगवान की पूजा भक्ति करनी है, उनका दीपक जलाना है, संकल्प लेना है ना। यही सब करना है। हो सकता है आपको 2 या 3, 4, 5 महीने, इतना समय भी लग जाए, किसी किसी को 1 साल भी हो गया है बाबा के धाम से जुड़े हुए, लेकिन वो लोग हारे नहीं हैं। कुछ लोग हार भी गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। आपको उस जगह से बिल्कुल 110% रिजल्ट मिलने वाला है। जो लोग डॉक्टर्स के पास जाके डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि आपका कहीं इलाज नहीं है, आपके बच्चे होंगे ही नहीं, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी उस धाम से जुड़ने के बाद आपको रिजल्ट मिला है, लोगों को रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी, इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी, डॉक्टर्स लोगों ने मना करने के बाद भी उस धाम से लोग रिजल्ट ले रहे हैं, तो फिर आपको अगर थोड़ी सी भी समस्या है तो आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप नेगेटिव मत होइए, आपको उस धाम से रिजल्ट मिलेगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरी सच्चाई पे यकीन कीजिए, क्योंकि मैं अगर कोई बात अगर आपको बता रही हूँ तो किसी बेस पे ही बोल रही हूँगी, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट उस धाम से ही मिला। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप उस धाम से जुड़े रहिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कुछ चीज़ों की आपको जैसे कुछ चीज़ें हैं, आपको परहेज करना है उन चीज़ों का। परहेज क्या करना है, आपको चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको खटाई नहीं खानी है, ज़्यादा तीखे मसाले नहीं खाने हैं। बाहर का खाना भी आपको बहुत कम मात्रा में आप खा सकते हैं, कभी कभार। ठीक है, ये नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे आप बाहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं भी बाहर का खाना खाती हूँ, मुझे भी बाहर के फास्ट फूड पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उनको खाती हूँ या हफ्ते भर में 4-5 बार मेरे को बाहर का ही खाना है। नहीं, हम लोग सिर्फ 2 या
3 महीने पे हम लोग बाहर का खाना खा के आते हैं। और मुझे बाहर का खाना कुछ चीज़ें पसंद हैं, लेकिन घर का खाना जो है वो आपके लिए एक वरदान है। आप घर का खाना ही खाइए, कम चिकनाई का खाना खाइए। जहाँ तक हो आप प्याज लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं। देखिए बाबा का क्या कहना है कि आप जो नॉनवेज चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल भी ना खाएं। उसका तो बिल्कुल आपको परहेज करके ही चलना है, क्योंकि भक्ति बाबा की भक्ति है, उसमें आपको घर में बिल्कुल सात्विक रहना है। आपको बिल्कुल ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, नहीं बनाना है। और जहाँ तक हो आप लहसुन प्याज का भी परहेज कर सकते हैं। अगर जो लोग नहीं कर पाएँ तो मैं इनको फोर्सफुली भी नहीं बोल सकती कि आप उसको बंद कर दें। आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आपको ड्रिंक नहीं करनी, शराब नहीं पीनी है, स्मोक नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए अगर ये संकल्प लेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको देखिए रिज़ल्ट मिलेगा। मुझसे लोग बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ें, हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी भक्ति में क्या कमी आ रही है। तो आप कहीं तो कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप देखें कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो उन गलतियों को आप सुधारें। सुधारने के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको कुछ ही महीनों में वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ, मुझसे कुछ लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, तो आप मेरा जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो आप समझ जाइए, समझ लीजिए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। आप लोग मुझसे क्या पूछते हैं वो मैं, जहाँ तक होता है कि मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी हम दीपक किस तेल का जलाएं। तो देखिए आप दीपक शुद्ध घी का भी जला सकते हैं, तिली का तेल आता है आप उसका दीपक भी जला सकते हैं। आपके अंदर बस श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए प्रभु को लेके। ठीक है, आपके जब तक आंसू नहीं आए भक्ति में तो फिर भक्ति ही किस काम की। ठीक है, पुराने टाइम में जो लोग थे, संत थे, वो गुफाओं में जाके, जंगलों में जाके भक्ति किया करते थे, एकांत जगह ढूंढा करते थे भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ प्रभु तक पहुंच पाए। तो देखिए आपको भी एक एकांत चाहिए, मन आपका शुद्ध होना चाहिए। आपको जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको ईश्वर की भक्ति में ही लगना चाहिए। भक्ति करनी चाहिए उस समय जब आप पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आप पूजा के लिए एक एकांत जगह देखिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प लें। हे प्रभु, संकल्प लेना भी मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। आप अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, चावल भी ले सकते हैं। अगर चावल नहीं है आपके पास तो आप गंगा जल लीजिए, और जल भी ले सकते हैं, सादा जल। दाहिने हाथ में लेके आप प्रभु से बोलिए, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे लाल धागे सरकार, मैं आपका संकल्प ले रही हूँ। आप मेरे को इसी महीने माँ बनाइए। मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरे कुल के देवता ये हैं। ठीक है, आप ये सारे नाम लीजिए और उसके बाद कहिए, हे प्रभु मुझसे क्या गलती हो रही है, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मेरे प्रारब्ध क्षमा कीजिए, मुझे जल्द से जल्द माँ बनाइए। और जो भी मैं इस जन्म में भी मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, आप तो सब जानने वाले हैं, आप मेरी उन गलतियों को क्षमा कीजिए। जहाँ तक होता है मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, और आपको बुरा भी मतलब आप नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और ये सब बोलने के बाद आप क्या करिए, आप वो जल को ईश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए। तो इसके लिए आपको लाल धागे वाले बाबा, उनकी फ़ोटोज़ आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। नहीं भी है तो आप शिव भगवान की भी को भी जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो शिव भगवान के ही रुद्र हैं जो महरुद खुर्द में हैं। लाल धागे वाले बाबा के नाम से फेमस हैं, लाल धागे वाले सरकार के नाम से, वो उन्हीं का अवतार हैं, भैरव बाबा। ठीक है, उनको आपको ये सब चीज़ें अर्पित कर देनी है। और आपको अपने क्षमा याचना करनी है, गलती जो भी आपसे हो रही हैं या आप कर चुके हैं, ठीक है, उनकी प्रार्थना करिए। और हम आगे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अपने बड़े, अपने जो आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करिए, उनको कष्ट मत पहुंचाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पशु पक्षियों की सेवा करिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवे को रोटी दीजिए, और गाय को आप चारा दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करिए।
देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रभु भक्ति से आगे तो कोई भी भक्ति नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें करिए, आपको भगवान रिजल्ट देंगे। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उन लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान आप उन लोगों को जल्द से जल्द माँ बनाइए ना। आप इतना कष्ट उन्हें क्यों दे रहे हैं? आपकी भक्ति पे वो संदेह कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति पे संदेह मत करने दीजिए, उनको रिजल्ट दीजिए। बहुत परेशान हो चुकी हैं वो, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी है तो आप बाबा की भक्ति करेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी आपके आसपास नहीं भटकेगी। ये मैं आपको एक यकीन के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको भक्ति करनी है, दिया जलाना है, दोनों टाइम दिया जलाइए आप। और संकल्प आप सिर्फ एक ही बार लीजिए, उसी महीने लीजिए। और अगर आपका उस महीने रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप दूसरे महीने भी संकल्प लीजिए और आप दिया दोनों टाइम जलाइए, आरती करिए, ठीक है। संकल्प सिर्फ आपको एक ही बार लेना है, सुबह के टाइम आप संकल्प लीजिए। तो देखिए मैं आपको जितना भी हो सकता है जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के नेगेटिव बातों में मत आइए। मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं आप उनकी बातों में मत आइए। और आप प्लीज़ निराश मत होइए, आपको उसी धाम से रिजल्ट मिलेगा। और हो सके तो आप धाम पर भी होके आइए। धाम का भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं धाम पर जाने वाली हूँ। मैं 2 बार धाम पर जा चुकी हूँ, तीसरी बार मैं धाम पर जाने वाली हूँ। तो उसको लेके अभी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ कि धाम पर आप किस तरह से पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही धाम पर जाएंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर एक पर्चा बना जाता है। वो पर्चा आपको भरना होता है, आपको क्या क्या बीमारियाँ हैं, आपकी मंथ साइकिल आपको उसके अंदर भरनी होती है। किस डेट को आपका मंथ आया है, कितने दिन की आपकी साइकिल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। आपको क्या समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी है। आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एक आहार मिलता है, आयुर्वेदिक आहार, वो आपको खाना होता है। और आपको संकल्प आरती ये सब करनी होती है, ठीक है। तो मैं उस धाम को लेके भी आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि वहाँ पे आपको जाके क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहिए, तो देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, सबको माँ बनाएंगे, सबके घर में किलकारियाँ पूजेंगी। और जिनके एक बच्चा भी है, दूसरा बच्चा भी उसी धाम से आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर उस धाम पर होके आइए, ठीक है। मेरा यही संकल्प आप लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच पाए कि एक ऐसा भी धाम है जहां पर आप माँ बन सकती हैं। आप लोग अगर निराश हो चुकी हैं, IVF IUI तक करा चुकी हैं, तो आप उस धाम से जुड़िए, आप वहाँ पर डेफिनेटली माँ बन पाएंगी, ठीक है। मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं आपके पास, और नोटिफिकेशन आइकन पे आप क्लिक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच पाए। तो जय लाल धागे वाले सरकार, जय गुरुदेव, सबकी मनोकामना पूरी करें। जय लाल धागे वाले सरकार।